Hello guys, welcome back to the channel. Here is your host Sanskar. Recently I watched finished a series by the name Lafange which is available on Amazon MX Player. There's also a news. MX Player is now acquired by Amazon for 2024. I mentioned it about the actual year in which year Amazon acquired the MX Player. Okay, moving forward. तो जो सीरीज है लफंगे विच इज डायरेक्टेड बाय प्रेम मिस्त्री एंड आनंद यादव। स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके तीन मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम स्टोरी लाइन में आगे ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। पहला कैरेक्टर है आपका कमलेश का विच इज़ प्लेड बाय हर्ष बेनीवाल। दूसरा कैरेक्टर है आपका रोहन का विच इज़ प्लेड बाय गगन अरोरा। एंड जो तीसरा कैरेक्टर है विच इज़ चित्रंजन प्लेड बाय आनंद सिंह डागा। सो ये तीन कैरेक्टर्स हैं विच ऑल थ्री ऑफ देम आर फ्रेंड्स बेसिकली एंड दोनों को तीनों को पास आउट हुए 2 साल हो चुके हैं कॉलेज से एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू फिगर इट आउट व्हाट दे वांट टू डू इन देयर करियर्स रिस्पेक्टिव करियर्स। जहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उसमें से अलग अलग फील्ड में हैं तीनों कैरेक्टर्स। अगर मैं कमलेश की बात करूं तो कमलेश है एक एस्पायरिंग एक्टर जिसे बॉलीवुड में जाना है, अपना नेम फेम एंड पैशन फॉलो करना है। वहीं पे अगर मैं बात करूं चित्रंजन की तो चित्रंजन एक एस्पिरेंट है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने का ट्राई कर रहा है। कभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, कभी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, कभी रिजल्ट डिले हो जा रहा है। वो उसकी एक स्टोरी लाइन अलग है। एक थर्ड कैरेक्टर जो है अपना रोहन प्लेड बाय गगन अरोरा, उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्वाइन करना है जस्ट बिकॉज उसकी एक लव इंटरेस्ट है विच इज़ प्लेड बाय बरखा। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कैरेक्टर। सो या उसको बरखा के साथ लिव इन में रहना है एंड उसकी लाइन अपनी स्टोरी लाइन अलग चल रही है। इन तीनों की अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं, अपनी अपनी स्टोरी लाइन है विच इज़ वी सी इन द सीरीज़। एंड जो चित्रंजन है उनकी एक वो है सिस्टर जो कि प्ले करा है सलोनी में। सो या देयर इज़ द मेन स्टार कास्ट इन द स्टोरी लाइन। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम कैरेक्टर्स के साथ और बढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, वैसे वैसे कैरेक्टर्स जैसे जैसे अपनी रियल की को फेस करते रहते हैं, हर एक अलग अलग फील्ड के एस्पेक्ट्स की, हर एक चीज़ की। तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। वो काफ़ी ग्राउंडेड, रिलेटेबल और एक्सेप्टेंस लगती है। बट ये चीज़ हम बाकी सीरीज़ में भी देख सकते हैं, पर इस सीरीज़ की बेस्ट पार्ट क्या है कि ये ज़्यादा मेलो ड्रामेटिक नहीं है। किसी भी चीज़ को एग्जैचुरेट करके नहीं दिखाती है, किसी भी चीज़ को एक एज पे लेके नहीं दिखाती है, किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाती है। यहाँ पे हमें बच्चों का कैरेक्टर्स भी देखने को मिलता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने उसमें करियर्स में, रिस्पेक्टिव करियर्स में। एंड यहाँ पे हमें जो पेरेंट्स हैं उनका पीओवी भी देखने को मिलता है कि व्हाट दे थिंकिंग, व्हाट दे वांट टू सी देयर किड्स डू। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड में हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है, कोई भी चीज़ कम नहीं है, विच इज़ अ गुड पार्ट। एंड इसको थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा और जो ऑडियंस है उससे कनेक्ट कराने के लिए दे गिव द ओरिजिनल म्यूजिक विच इज़ गिवन बाय जादूगर। जो सिंगर हैं, जो लफंगे का टाइटल ट्रैक है वो है विच इज़ रिसेंटली रिलीज ऑन यूट्यूब लाइक 2 days बैक। सीरीज जो आई थी, रिलीज हुई थी विच इज़ ऑन 6th of June 2025, द सेम डे व्हेन हाउसफुल 5 इज रिलीज इन द थिएटर्स। हाउसफुल 5 की बात में करेंगे अभी। सो हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये सीरीज़ थोड़ी आउटस्टैंड करती है मार्केट में, बिकॉज रिलेटेबल सीरीज़ हम देख चुके हैं बहुत सारी। कोई आपको होमली फील कराती है, फॉर एग्जांपल गुल्लक बाय TVF, पंचायत एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो या, so here's the whole review. Like, follow, share, subscribe for the more series and movie reviews. I posted a regular content on this channel. Thank you. Bye. I'll see you in the next video.